इकोनॉमिक्स के एग्जाम में एक सवाल जो अक्सर कंफ्यूज करता है वो है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में आखिर फर्क क्या है। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करेंगे और इन दोनों को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। अगर एग्जाम की तैयारी चल रही है तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच का अंतर समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप इससे जुड़े किसी भी सवाल का जवाब बड़े कॉन्फिडेंस से दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी डेटा की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो डेटा है जिसे आप खुद पहली बार यानी फर्स्ट हैंड इकट्ठा करते हैं। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो प्राइमरी डेटा वो जानकारी है जिसे कोई रिसर्चर अपनी स्टडी के लिए बिल्कुल नए सिरे से इकट्ठा करता है। ये एकदम ओरिजिनल होता है। मान लीजिए आपको पता करना है कि किसी कंपनी में कर्मचारियों की सैलरी कितनी है। अगर आप सीधे जाकर हर कर्मचारी से ये पूछते हैं तो ये जो जानकारी मिली, यही है प्राइमरी डेटा। तो सवाल ये है कि ये ओरिजिनल डेटा इकट्ठा कैसे होता है। इसके कुछ पॉपुलर तरीके हैं। एक तो है डायरेक्ट इंटरव्यू, जिसमें आप आमने सामने बैठकर सवाल पूछते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, जहां आप उस व्यक्ति से नहीं बल्कि उससे जुड़े किसी और सोर्स से जानकारी लेते हैं। और तीसरा क्वेश्चनेयर मेथड, जिसमें आप सवालों की एक लिस्ट बनाकर लोगों को भेज देते हैं। अब हर चीज की तरह इसके भी अपने फायदे और नुकसान हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि डेटा ठीक वैसा ही मिलता है जैसी आपकी जरूरत है, और ये बहुत भरोसेमंद होता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत भी है। पैसा, समय और मेहनत तीनों ही बहुत ज्यादा लगते हैं। इसीलिए अगर बहुत बड़े लेवल पर सर्वे करना हो तो ये तरीका थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, सेकेंडरी डेटा। ये वो डेटा है जो पहले से ही मौजूद है। सेकेंडरी डेटा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सेकेंड हैंड डेटा है। मतलब ये जानकारी पहले ही किसी और ने इकट्ठा कर ली है और आप अपनी रिसर्च के लिए बस उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसी सैलरी वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। कर्मचारियों से सीधे पूछने के बजाय अगर आप कंपनी के सैलरी रजिस्टर से ये जानकारी निकाल लेते हैं तो ये बन गया सेकेंडरी डेटा। तो ये मिलता कहाँ से है? इसके दो मेन सोर्सेज हैं। पहला, पब्लिश्ड सोर्सेज, मतलब ऐसी जानकारी जो पहले ही छप चुकी है, जैसे सरकारी रिपोर्ट, जर्नल या मैगजीन। और दूसरा होता है अनपब्लिश्ड सोर्सेज, यानी ऐसी जानकारी जो किसी सरकारी या प्राइवेट ऑफिस में रिकॉर्ड तो है लेकिन कभी पब्लिकली छापी नहीं गई। चलिए, अब ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत में वो कौन से आधिकारिक सोर्सेज हैं जहां से हमें भरोसेमंद सेकेंडरी डेटा मिलता है। एग्जाम के लिए कुछ खास सरकारी सोर्सेज के नाम पता होना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम यहाँ भारत के दो सबसे बड़े और महत्वपूर्ण सोर्सेज पर नजर डालेंगे। पहला नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि CSO। जब भी आप देश की नेशनल इनकम, सेविंग्स या कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वो डेटा ज्यादातर यहीं से आता है। ये सरकार का एक बहुत ही अहम डेटा सोर्स है। और दूसरा बड़ा नाम है हम सबका जाना पहचाना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी RBI। देश के फाइनेंस से जुड़े सारे जरूरी आंकड़े जैसे कि करेंसी, बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी रिपोर्टें RBI ही पब्लिश करता है। ये भी सेकेंडरी डेटा का एक बहुत ही विश्वसनीय सोर्स है। ठीक है, तो अब तक हमने जो कुछ भी अलग अलग समझा उसे एक साथ रखकर कंपेयर करते हैं। ये टेबल आपके एग्जाम रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए इस टेबल को फटाफट समझते हैं। ओरिजिनलिटी, प्राइमरी डेटा बिल्कुल नया है, सेकेंडरी पहले से मौजूद। सोर्स, प्राइमरी सीधे लोगों से मिलता है, सेकेंडरी पहले से पब्लिश हो चुके सोर्सेज से। कॉस्ट, प्राइमरी बहुत महंगा है, सेकेंडरी काफी सस्ता पड़ता है। और आखिर में समय, प्राइमरी डेटा इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगता है, जबकि सेकेंडरी डेटा आपको तुरंत मिल सकता है। तो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बातें क्या हैं जिन्हें याद रखना है? इसे ऐसे समझिए, प्राइमरी डेटा रॉ डेटा यानी कच्चे माल की तरह है जिसे आप खुद इकट्ठा करते हैं, और सेकेंडरी डेटा पके हुए खाने जैसा है जिसे किसी और ने आपके लिए तैयार कर दिया है। प्राइमरी डेटा ज्यादा भरोसेमंद होता है लेकिन महंगा और धीमा है। वहीं सेकेंडरी डेटा सस्ता और तेज तो है, पर हो सकता है कि वो आपकी जरूरत के हिसाब से एकदम फिट ना बैठे। और हाँ, CSO और RBI जैसे जरूरी सोर्सेज के नाम तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर इस जानकारी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके लाइक्स हमें ऐसे और भी टॉपिक्स को आसान बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए, जरा सोचिए, अगर आपको अपने इलाके में गरीबी पर एक स्टडी करनी हो तो शुरुआत करने के लिए कौन सा डेटा सोर्स सबसे अच्छा रहेगा और क्यों?
इस पर सोचिएगा और जो आज सीखा है उसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा।